नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार की अगर बात करें तो लगातार दूसरे दिन आज शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। अब सवाल यही सबसे बड़ा है कि क्या इजराइल हमास युद्ध थोड़ा और एस्केलेट होता है तो क्या बाजार में अब बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इस तरह के बाजार में स्ट्रेटजी कैसे प्लान की जाए, क्या अभी खरीदारी कर सकते हैं या बाजार से दूर रहने में ही भलाई है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे अगले 1 घंटे में। लेकिन अभी की बात करें तो 19,652 बाजार के अंदर हमने देखा शानदार रिकवरी अब इस समय देखने को मिल रही है। आज का जो इंट्राडे लो है वो 19,512 है और अभी कुछ देर पहले जो नया हाई लगा है वो है 19,664 का। तो बाजार के अंदर निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। इस तरह के वोलेटाइल बाजार में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर बातचीत करते हैं। साथ ही साथ बजिंग स्टॉक्स पे भी हम बातचीत करेंगे, खबरों वाले शेयरों पे, खासतौर से नतीजों का दौर चल रहा है। वाह क्या आईपीओ है, में आज जानेंगे कि इस समय जो आईपीओ खुले हुए हैं उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और आखिरी में चुन चुन के पे बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि सिंह जी, मार्केट एक्सपर्ट। रवि जी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका सर। सर इस तरह के बाजार को में क्या किया जाए। अब सुबह ऐसा लग रहा था कि पैनिक एकदम मचा हुआ था, लग रहा था 500 भी टूट जाएगा। फिर उसके बाद से जो पिछले कुछ मिनटों में रिकवरी आई, तो जिस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है इस बाजार में आप क्या स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगे। और क्या अगर इजराइल हमास युद्ध एस्केलेट होता है, जैसी सिचुएशन अब दिखाई दे रही है, तमाम देशों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो क्या बाजार में क्या कोई बड़ी गिरावट की आशंका लग रही है आपको। देखिए अभी विपुल जी, फिलहाल तो ऐसे हालात ही बनते जा रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट में एक करेक्शन का दौर दिखेगा। और जो अभी आज की जो ये रैली है, चूंकि ये एक्सपायरी है, इसकी वजह से ये कह लीजिए कि ये एक फेक रैली दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 19,650 के लेवल से एक जबरदस्त गिरावट यहाँ पर पैदा कर सकता है। और चूंकि अभी 1 बजा है तो गिरावट तो आएगी आएगी। तो पहले सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले आपको समझाने की कोशिश करूं तो गैप फिल हुआ है 670 और 80 का, और यहां पर गिरावट के चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। 2 स्ट्रैटेजी यहां पर मुझे समझ में आ रही है जो अभी 3:30 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है कि 650 की पुट इस समय चल रही है 17 रुपए पे, बाय कर लीजिए बिना दिमाग लगाए। वापस मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ा भी करेक्ट हुआ तो ये 17 रुपए आपको 40 रुपए में कन्वर्ट होके मिल जाएंगे, यानी पैसा डबल हो जाएगा। अगर थोड़ा रिस्क कम चाहते हैं तो साथ में कॉल भी यहाँ पर 19,650 की 12 रुपए चल रही है। फिर से मैं बोल देता हूं, इन दोनों को भी आप बाय करके चल सकते हैं, या फिर रिस्क के हिसाब से करंट लेवल से यहाँ पर पुट बाय करनी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शाम के सेशन में फिर से प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी, और जो लेवल्स हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो 19,500 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो विपुल जी, मुझे ये रैली फेक रैली नजर आ रही है। तो ये रैली फेक रैली नज़र आ रही है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं सर। क्रूड देखिए आप कहाँ से अब फिर से जो है जिस तरीके से ऊंचाई छू रहा है, डॉलर इंडेक्स फिर से ऊंचाई पर है। इसके अलावा अब अगर युद्ध एस्केलेट होता है, इजराइल हमास का युद्ध जो है, उसे कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं, क्योंकि आप भी पॉलिटिकली और बाजार के लिहाज से भी इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखते हैं। आप इसे कितना बड़ा खतरा मान रहे हैं बाजार के लिए। देखिए बाजार के लिए तो ये बिल्कुल काफी गंभीर बात है। और इस समय चूंकि इक्विटी मार्केट में पैनिक इसलिए भी जनरेट है क्योंकि आपने देखा 2-3 पॉइंट यहाँ पर विपुल जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जियो पॉलिटिकल टेंशन जब भी होता है, आपको क्रूड और गोल्ड में तो चमक शुरू हो जाती है, और क्रूड तो पहले से ही चमक रहा है। जी। दूसरी तरफ है गोल्ड में भी आप देखें तो 2 दिनों में ही गोल्ड में 2,000 रुपए की तेजी आ चुकी। इक्विटी मार्केट में अब सस्टेनेबिलिटी का रिस्क खड़ा हो जाता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि क्रूड के प्राइसेस यहाँ पर नीचे आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर क्रूड में डिमांड और बढ़कर आएगी। और डिमांड अगर बढ़कर आती है तो आप समझ सकते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस और बढ़ेंगे। अब गोल्ड के प्राइसेस किस तरीके से बढ़ेंगे, यहां पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। विंटर सीजन आता है, क्रूड की डिमांड बढ़ जाती है। तो यहां पर अब जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से ये सारे खतरे एक साथ बढ़ते हुए नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आएगी और 19,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।
तो 19,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस बीच बहुत सारी टिप्पणियां, काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं करेक्शन में कहां तक जाएगा बाजार, तो उसका उत्तर रवि जी ने आपको दे दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं इस बाजार में क्या 1 लाख रुपए लगा दें और किन सेक्टर्स में लगानी चाहिए। तो इन तमाम सवालों के जवाब धीरे धीरे करके हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, लेकिन कुछ एक दर्शकों के सवाल जरा पहले डिस्कस कर लेते हैं। और हमें लोकेश जी ने प्रश्न भेजा है, लोकेश कुमार जी ने। नवीन फ्लोरिन के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 3645 रुपये के भाव पर। करें लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है सर। और अभी अगर हम देखें नवीन फ्लोरिन का भाव, तो अभी जो है 3645 पे उन्होंने लिया हुआ है, उसी के आसपास चल रहा है, 3646 रुपये के आसपास। हालांकि इनके पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 ही शेयर हैं नवीन फ्लोरिन के। अब जानना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म में कहाँ तक जाएगा। अभी क्या सलाह रहेगी सर नवीन फ्लोरिन को लेकर के? आज करीब 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन एक महीने के अंदर हमने देखा ठीक ठाक करेक्शन आया है। करीब 19-20% के आसपास का करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। रवि जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए इस समय इसमें 3600 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को चेंज कर लीजिए, क्योंकि अगर 3600 का लेवल टूटा तो ये आपको 2800 तक की सीरीज में तक जाता हुआ नजर आ सकता है। 600-700 पॉइंट की गिरावट और बढ़ सकती है। तो मैं ये कहूंगा कि आप अगर पुल बैक आता है तो भी निकलने की कोशिश करें, लेकिन अगर 3600 का लेवल टूट जाता तो बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे समझे पोजीशन एक बार क्विट कर लीजिए। तो ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई कि जो स्टॉप लॉस बताया गया है उसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पर स्ट्रेटजी बना सकते हैं। चलिए अब इस बीच मनबोध कुमार जी का प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। मनबोध कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून मनबोध जी, कैसे हैं आप? और वनरेला हॉलीडे के ऊपर जो है इनका प्रश्न है। इन्होंने भी निवेश किया नहीं है, ये निवेश करना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं क्या अभी मुझे यहाँ पैसे लगाने चाहिए कि नहीं। अभी 809-810 के आसपास वनडेला हॉलीडे का शेयर ट्रेड करता हुआ पिछले एक महीने में शानदार मूव रहा है। 29-30% के आसपास की बड़े इवेंट भी हुए हैं और इस तरह की कंपनियों में हमने एक रैली भी आती हुई दिखाई दी है। सर 6 महीने में करीब 77% का रिटर्न, एक महीने में हम देख रहे हैं करीब 29-30% चल चुका है। क्या इतनी रैली के बाद यहाँ पर फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? देखिए ओवरऑल अगर यहाँ पर देखा जाए तो ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा अभी सभी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सोच समझ के अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स उठाने हैं, और ये भी एक बात का ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ज्यादा बढ़ चुका है। और अब इसमें आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी स्टॉक्स चल चुका है, तो थोड़ा सा फ्रेश बाय के लिए बिल्कुल अवॉइड करने की राय होगी। और इनफैक्ट जिन लोगों ने बाय किया होगा उनको भी ये राय दूंगा कि आप लोग एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुक जरूर कर लें। तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करने की ही सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। और आपको जो फ्रेश एंट्री करने का जो सवाल है, तो अभी रुक जाइए सर, बाजार में इतना पैनिक मचा हुआ है, कहीं अगर नीचे आपको सस्ता मिल जाए तो अच्छी बात है। मोहम्मद आबिद कलाम साहब ने सवाल भेजा है पिडलाइट के ऊपर, और इन्होंने कहा है कि 40 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और ये 2355 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि क्या अभी मैं और ख़रीद सकता हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं 2027 तक इसे होल्ड कर सकता हूँ। पॉलीकैब के भी शेयर हैं, तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं 50,000 रुपये और ना लगाना चाह रहा हूँ सर, तो इन दोनों में से किस में लगाएं? पॉलीकैब के भी इनके पास शेयर पहले से हैं, पिडलाइट के इन्होंने 2355 के भाव पे लिए हुए हैं और 2382 का भाव चल रहा है। और इन दोनों में अगर स्विच करना हो, किसी एक में 50,000 और डालने हो, तो आप इन दोनों में से किसे चुनेंगे, पॉलीकैब या पिडलाइट? तो देखिए पिडिलाइट तो मुझे लग रहा है कि डाउनवर्ड चैनल की तरफ चल रहा है विपुल जी, और इसमें अभी ऐसा खतरा नजर आ रहा है कि ये 2200 रुपए तक का लेवल आता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं इन्हें ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर पहली बात तो खरीदारी करें। दूसरा, पॉलीकैब में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है। आपने पिछले लेवल देखे हैं, 5450 से गिरावट आई है, 5200 के पास रुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये गिरावट थोड़ी और गहरा सकती है और ये 4500 तक के लेवल अभी आ सकते हैं। तो मार्केट में पैनिक है, जल्दबाजी किस बात की करनी है सर? आराम से टाइम लीजिए, तब वापस इन्वेस्टमेंट करिए। और मुझे लगता है कि राइट लेवल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, सही समय पे निवेश करेंगे तो आपको बेहतर मुनाफा मिलेगा। और अगर आप गलत जगह निवेश करेंगे तो पहले लॉस रिकवरी में लग जाएंगे। दोनों स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए। अगर इन दोनों स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट आ रहा है, आंख बंद करिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। याद रखिएगा प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। नकदी में बैठिए सर इस समय, जिस तरीके की बाजार की स्थिति देखने को मिल रही है, वरना सिर्फ पेपर पर ही देखते रह जाएंगे या कंप्यूटर पर देखते रह जाएंगे, मोबाइल पर देखते रह जाएंगे मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नीचे आएगा फिर ले लीजिएगा। पूछिएगा सवाल, रवि जी फिर से बता देंगे। इस बीच हमारे अगले दर्शक हैं मोहम्मद रजत माहेश्वरी जी का पहले सवाल ले लेते हैं।
और रजत माहेश्वरी जी का सवाल है इंडिया मार्ट के ऊपर। 15 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 2500 रुपये के भाव पर, और ये कह रहे हैं कि अभी सेल कर दें, होल्ड कर दें, या फिर और ख़रीदारी की जा सकती है। 2500 पे आपने इंडिया मार्ट के लिए हैं, 2765 का भाव देखने को मिल रहा है, तो 200-250 रुपये आपको पर शेयर यहाँ पर मिल रहे हैं। सर, इनको प्रॉफिट हो रहा है, हालांकि शेयर में अगर हम पिछले 6 महीने में देखें तो कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली है, 2-2.5% के आसपास का मूवमेंट रहा है। आपकी क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, देर आए पर दुरुस्त आए। आपने 2500 पे खरीदा है, अगर 2500 में रेट अगर जानने की कोशिश करूं तो मुझे एक चीज समझ आती है विपुल जी की, 7 सितंबर 2023 को इस स्टॉक ने 3282 रुपए का हाई मारा था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बत्तीस सौ बिल्कुल। बयासी रुपए का। तो आप समझ ही रहे हैं कि अगर सही जगह पे आपने क्विट नहीं करते हैं पोजीशन को, तो आपको भयानक जो है वो प्रॉफिट दिखता तो जरूर है, लेकिन वो बुक नहीं हो पाता। और जहां तक मैं 2500 के लेवल की बात करूं, अगर आपने आज से देखा जाए तो 5 अप्रैल 2023 को ये 2500 का रेट था, उसके बाद कंटिन्यू बढ़ता हुआ गया और इनफैक्ट इसने हाई बनाया जो मैंने आपको बताया कि 3200 का, इनफैक्ट 3300 के आसपास का। तो अब सर वेट मत करिए, क्योंकि ये वापस 2500 आने वाला है, और जो लोग नया इंतजार कर रहे हैं वो 2400 का इंतजार करें, क्योंकि वहां पर आएगा फिर खरीदेंगे। स्टॉक डाउनवर्ड चैनल पे है, मूविंग एवरेजेस सपोर्ट नहीं दे रखा है, आरएसआई अपने लोअर बैंड को भी ब्रेक कर चुका है। कतई होल्डिंग भी नहीं बनती है, एग्जिट कर लीजिए। एग्जिट कर लीजिए सर, प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट घर ले जाइए। योगी जी कह रहे हैं विपुल जी, रवि जी और मनी 9 की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी, कैसे हैं आप? और हर रोज़ आप कार्यक्रम में जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बीच मोहित यादव जी की टिप्पणी आई है। मोहित यादव जी कह रहे हैं कि सर, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, इसलिए मार्केट करेक्शन होने पर किन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? और मोहित यादव जी ये भी कह रहे हैं सर कि मैं शेयर बाज़ार में नया हूं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। सर, आप पुराने भी हों, आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही के लिए कार्यक्रम है। और रवि जी से पूछते हैं। रवि सर, अब ये बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि लोगों का जो भरोसा है शेयर बाज़ार पे वो बना हुआ है। हर गिरावट में हम देखते हैं कि लोग अब पैनिक नहीं करते हैं पहले की तरह, बल्कि और खरीदारी करने की ही सोचने की रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रणनीति को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आज भी हम देखें बाजार जिस तरीके से रिकवर हुआ, म्यूचुअल फंड के जरिए भी बहुत पैसा आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप सर इसे? और मोहित जी जैसे लोग, जो तमाम दर्शक हैं जो गिरावट पर खरीदारी करना चाह रहे हैं, क्या उनके लिए सेफ बेट किस तरह के सेक्टर्स होंगे सर? विपुल जी, आप जब सवाल पूछते हैं तो मेरे दिमाग में इतने थॉट आने लगते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं कौन सा थॉट या कौन सी क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर दूं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। मैं थोड़ा सा अगर 2 मिनट समय ले लूं आपका, बिल्कुल सर। अगर आप जी जी। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात समझिए। देखिए, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स जब भी खरीदने हो, आज नोट करके रख लीजिए, ये सारे मनी 9 के दर्शकों के लिए, और जो लोग नहीं फॉलो करते उनको भी बताइए। इस समय मार्केट में करेक्शन, पैनिक की सिचुएशन क्रिएटेड है, और इस समय अगर आप निवेश की रणनीति बना रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 30%, 1 लाख रुपए लगाने, 30,000 रुपए से 1 रुपया ज्यादा मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि मार्केट 19,200 तक आएगा, वहां पर फिर 30,000 लगाएंगे, फिर 18,800 आएगा, फिर वहां 40,000 लगाएंगे, यानी कि पूरा पैसा कहां निवेश करना? 18,800 के पास। अभी चल रहा 19,600, 1000 पॉइंट ऊपर है, करेक्ट होने दीजिए, पार्शियली डिवाइड कर लीजिए। अब आते हैं स्टॉक खरीदने पे। स्टॉक में भी सेम खरीदारी का पैटर्न रखिए। जिन स्टॉक्स को हम लोग चुन चुन के स्टॉक्स में देते हैं, उनमें भी पार्शियल निवेश करिए। 2-4-5% का करेक्शन अभी आ सकता है, वहां पर और अपने आप को एकुमुलेट करिए, ज्यादा खरीदिए। अब दूसरी बात, उन म्यूचुअल फंड यूजर्स के लिए जो, देखिए, म्यूचुअल फंड वो लोग खरीदते, ये मेरी थ्योरी है, मैं, हो सकता है आप मेरी बात से एग्री ना करें। म्यूचुअल फंड वो लोग खरीदते हैं जिनको टैक्स बेनिफिट चाहिए होता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में ही निवेश करना है, आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिए, लेकिन अपना दिमाग खोलिए, बुद्धि का विकास बढ़ाइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। मनी 9 की ऐप को देखिए, समझिए, स्टॉक्स की डिटेल समझिए। और इसमें मैंने एक, आप कहिए तो एक और इंपॉर्टेंट बात कहता हूं, म्यूचुअल फंड, किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले उसके स्टॉक्स को देख लीजिए। उन स्टॉक्स की डिटेल वहां पर साफ साफ मेंशन होती। खुद जाइए, डायरेक्ट स्टॉक खरीद लीजिए, डिविडेंड का भी फायदा मिलेगा। बहुत से डिविडेंड वाले स्टॉक होते हैं, बोनस का फायदा मिलता है, म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं मिलता। तो मेरा ये नहीं कह रहा हूं कि आप म्यूचुअल फंड में मत निवेश करिए, करिए तभी जब आप अपना समय नहीं दे सकते, आप कुछ नहीं जानते उसके बारे में। लेकिन मनी 9 जो कोशिश कर रहा है, जो ऐप के थ्रू आपको नॉलेज मिल रही है, दिमाग खोलिए सर। म्यूचुअल फंड हुआ पुराना, अब आइए मनी 9 की ऐप पे और खरीद, उससे नॉलेज बढ़ाइए और स्टॉक्स का दम दिखाइए। अपनी समझ और समृद्धि का विकास कीजिए।
तभी जो है आर्थिक रूप से आप संपन्न होंगे। और बाकी जो स्ट्रेटजी रवि जी की तरफ से बताई गई है इस गिरते बाजार में, उसे आप फॉलो कीजिए तो निश्चित रूप से आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुभम जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। शुभम जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार शुभम जी, कैसे हैं आप? अच्छा हो, लेकिन थोड़ा टेंशन हो रहा है। नहीं नहीं, टेंशन मत लीजिए सर, बताइए क्यों टेंशन हो रही है, क्या क्या प्रश्न है आपका? मैंने एमएमटीसी के शेयर लिए हैं 1,40,000 के। ओहो। 1750 शेयर है। कब लिया आपने? लेकिन कल ही लिए है सुबह। अरे प्रभु, जब मतलब इसीलिए कहते हैं कि आप कार्यक्रम तो देखा कीजिए। कल आपने देखा कि इतनी बड़ी खबर आई और हमने अपने कार्यक्रम में भी इसको डिस्कशन में शामिल किया कि सरकार इस कंपनी को बंद करने की योजना बना रही है और 23 अक्टूबर को इस पर फैसला हो सकता है। कल भी लोअर सर्किट लगा, आज भी लोअर सर्किट लगा हुआ जी है हाँ। जी। तो ये तो आपने फिर जानबूझ करके कुल्हाड़ी पर पैर मारा है कि अगर किसी पे कोई नेगेटिव खबर आ रही है और कंपनी बंद होने की बात हो रही है तो फिर वहाँ पे आपने खरीद लिए। अब हो सकता है अगर सरकार, अभी तो 23 तारीख को देखिए फैसला होता है कि नहीं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें अटकलों पर हैं। और अगर फैसला होता है तो क्या जब सरकार वापस खरीदेगी तो हो सकता है एक बाउंस बैक मिले आपको। आपने किस भाव पे लिए हैं सर? 80 रुपए पर। 80 रुपये में? तो चलिए अभी तो 10 रुपये के आसपास का पर शेयर नुकसान और क्वांटिटी भी आपने ठीक ठाक ले ली, 1.5 लाख के शेयर खरीद लिए सीधे। चलिए पूछते हैं रवि जी से। रवि जी क्या सलाह रहेगी सर? कल हमने देखा एमएमटीसी एसटीसी दोनों में ही लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया और इस तरह की खबर है कि ऑफिस पे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, तो उसके चलते अब सरकार की इन कंपनियों को बंद करने की योजना बना रही है। उसके चलते 2 दिन से लगातार गिरावट। देखिए, अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। 30 रुपए का शेयर जब 80 रुपए पहुंच गया तो भैया क्यों खरीदा? अगर खरीद भी लिया तो फिर रिस्क भी कुछ, रिवॉर्ड भी रखिए, आप स्टॉप लॉस भी रखिए। पहली बात है, मैं हमेशा जब भी स्टॉक रिकमेंड करता हूं कहता हूं फंडामेंटल नंबर को देखिए। ये गवर्नमेंट की इतनी न्यूज आती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतनी कमाल की है, टेलीग्राम चैनल इतने धांसू हैं कि आपको स्टॉक बताते हैं मल्टी बैगर करोड़पति आज 1000 लगाइए करोड़ कमाइए। आप करोड़पति बन गए। आप अब आप प्रमोटर बन जाएंगे, सरकार आपको यहां पर निकाल देगी। तो यहां पर भैया दिमाग लगाइए, कोशिश करिए 10 रुपए 5 रुपए जो बचता है उससे एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो 30 रुपए आने वाला है। तो कोशिश करें कल फर्स्ट बिडिंग में एग्जिट करने की। फिलहाल इस स्टॉक में निवेश की बिल्कुल रणनीति नहीं है। और अब जितनी भी न्यूज पॉजिटिव आ जाए दिमाग मत लगाइएगा, ये समझ लीजिएगा कि आपने ये स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए फीस दी है, इसी को रखिए और अच्छा स्टॉक खरीदिए जिससे कि आपके लॉस रिकवर हो सके। ठीक, ये आप जो है निकल जाइए सर, और जहां मौका मिले, अभी तो लोअर सर्किट लगा हुआ है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए, कोई भी खबर ऐसी आए तो आप एग्जिट कीजिए और अच्छे बेहतर शेयरों में पैसे लगाइए। और इस तरीके से एक मुश्त पैसे सिर्फ इसलिए कि आज गिरा हुआ है तो देख लीजिए क्यों गिरा हुआ है, खबर पढ़ लीजिए, पहले की चाल देख लीजिए, फंडामेंटल्स देख लीजिए, ये सब सोच करके ही पैसे लगाइए। चलिए ज़रा बातचीत कर लेते हैं, राजीव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राजीव जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार सर, मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। अच्छा, जयपुर राजस्थान से, बहुत अच्छी बात है सर। पहले स्पेक्ट्रम शेयर है, ये मैंने आईपीओ के टाइम पे लिए थे 173 रुपीज में आईटी अच्छा। मेरे को हुए थे। ये 800 शेयर है सर। और इसका जब ये आईपीओ या लिस्टिंग हुई थी, थोड़ी नीचे हुई थी, उसका रेट आया ही नहीं, कभी अभी तक नहीं आया। तो मेरे को ये जानना है कि मैं क्या करूँ, और ऐड करूँ या बेचूं या इसको होल्ड करूं, तीनों में कुछ ऑप्शन है मेरे पास। चलिए चलिए ठीक है, पूछते हैं यार रवि जी से क्या वो सलाह दे रहे हैं। टैलेंट स्पेक्ट्रम के शेयर सर इन्होंने लिए हुए हैं आईपीओ के समय और उसके बाद इनको ये भाव मिला नहीं है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या बने रहें, एग्जिट कर जाएं? अभी 136-37 के आसपास चल रहा है, आपकी क्या सलाह रहेगी रवि जी? देखिए विपुल जी, मैं जब ऐसे स्टॉक्स आते हैं तो मैं इसलिए सांस लंबी ले रहा हूं क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है विपुल जी, क्योंकि इसके साथ सेंटिमेंट जुड़े होते हैं। पहली बात है कि इस स्टॉक का जब फंडामेंटल नंबर्स आए थे, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने कहा था कि इस स्टॉक में निवेश करने की रणनीति तो बिल्कुल मत बनाइए। और अगर आपने गलती से भी आईपीओ में अप्लाई भी कर दिया तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी होती, जैसे लिस्ट तो एग्जिट कर जाइए, नहीं तो आधे प्राइस पे रहेगा, आधे से आधे प्राइस पे रहेगा। बिल्कुल। दूसरा, यहां पर हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आप आईपीओ लें और आपके बाइंग प्राइस से अगर आईपीओ नीचे चला जाए तो मत दिमाग लगाइए, एग्जिट कर दीजिए। इसका मतलब कंपनी में अभी हलचल शुरू हुई है और गिरावट आएगी, बढ़त भी आएगी, लेकिन
खरीदारी बिल्कुल नहीं बनती है। फिलहाल आपसे यही कहूंगा कि आपको लॉस बुक करना चाहिए। स्टॉक्स में अभी कोई दमखम नहीं दिखाई दे रहा और परेशानी पैनिक और बढ़ सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एग्जिट होना चाहिए। अब जब जितनी जल्दी आप एग्जिट हो जाएंगे ना, उतना ज्यादा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, दूसरे स्टॉक की तरफ चले जाएंगे। आज खास तौर से मैंने आपके चुन चुन के स्टॉक्स में दो ऐसे स्टॉक्स लिए जो कि इस तरीके के स्टॉक है कि आप जो आपका ये प्राइस चल रहा है इसमें ना कम से कम 4 से 5 स्टॉक आ जाएंगे, तो समझ सकते हैं मैंने हिट कर दिया है। तो बने रहिए सर, और उन स्टॉक्स को लीजिए, लॉस भी रिकवर करा देंगे और आपको प्रॉफिट भी दिला देंगे। तो सर एक बार के लिए नुकसान बुक कर लीजिए और इस नुकसान की भरपाई जो है आप आगे कर लीजिएगा। और अभी थोड़ी देर में कार्यक्रम के आखिरी हिस्से चुन चुन के में पेन कॉपी लेकर के बैठिए। रवि जी से हम पूछेंगे वो 2 शेयर 3 शेयर कौन से हैं जो आज रिकमेंड कर रहे हैं और क्या उसमें कितने के भाव पर मिल रहा है, ये तमाम जानकारी आपको कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में मिलेगी। लेकिन इस बीच वंदना सिंह जी का प्रश्न ले लेते हैं। वंदना जी कह रही हैं कि सर यूको बैंक में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या, और इसका 2 साल का टारगेट क्या है। यूको बैंक एक और ऐसी बैंक ऐसी कंपनी सर जिसमें शानदार मूव देखने को मिला है। और हालांकि पिछले महीने अगर इस हाल फिलहाल में देखें तो 8-10% ऊपर से करेक्ट भी हुआ, लेकिन पिछले 6 महीने में करीब 44-45% का रिटर्न देखने को मिला है और 1 साल के अंदर 225% का रिटर्न। 40 रुपये के आसपास यूको बैंक कैसा लग रहा है, क्या खरीदना चाहिए या काफ़ी रैली आ चुकी है, थोड़ा और नीचे आए उसके बाद एंट्री ले सकते हैं? 2 साल का नजरिया है। देखिए इनका जिस हिसाब से अभी मन है, मेरे हिसाब से आप बिल्कुल यहाँ पर, मैंने अभी आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी कि मार्केट में जो भी स्टॉक आपको पसंद आ रहा है सिर्फ उसका 20 से 30% खरीदिए, और इस स्टॉक को भी 39 बिल्कुल अच्छा है, खरीद लीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि ये 35 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो 35, मैं आज आपको जो लेवल्स बता रहा हूं आपको उन लेवल्स पे पूरा निवेश करना है, यानी कि अगर आप करंट में भी निवेश कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 35 तक आपको पूरा निवेश करना है। तो यही स्ट्रैटेजी अपनाइए। यूको बैंक अच्छा है, 2 साल के टारगेट के हिसाब से 70 रुपए तक के टारगेट आपको इजिली अचीव होते हुए नजर आएंगे। स्टॉक में अच्छा दमखम है, फंडामेंटल नंबर्स अच्छे हैं। ये अभी दौर है थोड़ा सा निगेटिव का, लेकिन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल खरीदारी करिए, लेकिन थोड़ा छोटा खरीदारी कीजिए, थोड़ी थोड़ी खरीदारी कीजिए, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई रवि जी की तरफ से। 70 तक के लक्ष्य हैं तो वंदना जी आप खरीद सकती हैं। रोहित जी से बातचीत कर लेते हैं, दिल्ली से ही हैं। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं रोहित जी? जी सर मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए सर। हम भी बहुत अच्छे हैं सर। और क्या करते हैं आप? सर मैं एक्चुअली अभी फिलहाल तो स्टूडेंट ही हूँ और थोड़ा बहुत जॉब भी चल रहा है, तो अपना थोड़ा बहुत इनकम आ रहा है, तो मैंने इसके रिगार्डिंग वो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रखा है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप तमाम चीज़ें एक साथ कर रहे हैं इस समय। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये कह रहा था कि मेरे पास अभी एक्जिटा कॉटन के। किसके? अंबिका कॉटन? एक्जिटा कॉटन सर। हाँ जी जी, एक्जिटा कॉटन के 1675 शेयर हैं सर। अच्छा 27 के रेट से जी। और ये काफी टाइम कंसोलिडेट कर रहा है सर, आपको भी पता है 26 के प्राइस पे, 26-27 के प्राइस पे अभी 2 दिनों से ये सर अपर सर्किट लगा रहा है। तो मैं इसका चाह रहा था कि मैं सर इसको बाई सेल करूं तो किस टारगेट पे सेल करूं, या फिर अभी मेरे को हालांकि इसमें 3700 रुपीज का प्रॉफिट आज के रेट में है। आपने किस रेट पे लिया था, एक बार फिर से रेट बता देंगे? ये सर मैंने 27 में लिया है सर। 27 में लिया है, 29 चल रहा है। 2 रुपये इन्हें मिल रहे हैं यहाँ पर आपको, करीब 2-2.25 रुपये। आज भी 4.25% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर दुविधा में है, क्या कह रहे हैं कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि इनके मन में भी ये दुविधा होगी कई जगहों पर जो गिरावट की सुगबुगाहट जो सुन रहे हैं, तो 1-2 रुपये मिल रहे हैं सर। एक्जिटा कॉटन के ऊपर 27 पे लिया है, 29 पे चल रहा है। अभी क्या करना चाहिए, कहाँ पे निकलना चाहिए इन्हें? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेगमेंट पे डील करती है, तो साफ साफ नाम से ही समझ में आता है। लेकिन इसका कमाल भी आपको समझाता हूं। इसका कमाल ये है कि ये स्टॉक बाइंग फ्रीज में चलता है और सेलिंग फ्रीज में गिरता है। मतलब कि 80 रुपए तक हाई बनाया था, वापस 27 पे लिया है। अरे जब तक सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तब तक काट लीजिए सौदा, इसके अलावा कोई मौका नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अब गिरेगा ना तो सर आपका 5 रुपए रह जाएगा। फंडामेंटल पर है तो बेटर है, जब तक बात करें काट लीजिए सौदा, बेकार स्टॉक है। थोड़ा बहुत चढ़ जाएगा, हो सकता है आप कहें कि मैंने 29 पे निकल गया, ये सर
30 पहुंच गया, मेरे को बड़ा प्रॉफिट आ जाता, लेकिन जब गिरेगा ना तो 5 पे ही सौदा काट पाएंगे, या फिर दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे अब मुझे सौदा सर कट नहीं रहा है, मैं क्या करूं। तो और सबसे बड़ी बात, आप स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं, अच्छे से डिटेल पढ़िए, अच्छे से फंडामेंटल समझिए, टेक्निकल चार्ट समझिए, और तब जब आप कन्विंस हो जाएं कि हाँ ये मेरा पैसा बढ़ाएगा, और अगर नहीं बढ़ा तो उसके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए। इन सब स्टॉक का कोई फंडामेंटल नहीं है, एग्जिट कर लीजिए। निकल जाइए सर, अभी तुरंत निकल जाइए। रवि जी का कहना है कि बात करते करते आप अपने सौदे को काट लीजिए। 3,700 मिल रहे हैं ना आपको, आप करें तो अच्छी बात है। अपना लेकर के अपना दिवाली भी आ रही है, अपना दिवाली एंजॉय कीजिए, कैश पे रहिए। बाजार में गिरावट आएगी तो अच्छे शेयरों में आप निवेश कीजिए ताकि और पैसे आप बना सकें। इस बीच विनीत कुलकर्णी जी कह रहे हैं, सर कैन आई बाई जियो फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म। 20 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं जियो फाइनेंस में। खैर काफ़ी लंबा नज़रिया है। सर अब इतने लंबे नज़रिए के लिए कोई राय देना चाहेंगे आप, चूँकि नंबर्स आए, नंबर्स उतने अच्छे थे नहीं जियो फाइनेंस के, और अब क्या करना चाहिए? 213 214 के आसपास चल रहा है नज़रिया, हालांकि इनका काफ़ी लंबा है। देखिए, 20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, इसका मतलब है आपने एज नहीं बताई है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मत पूछिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछिए, टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, तो सर वाई जियो फाइनेंस, इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन आपके पास है। क्यों रिलायंस से प्यार करना? आप अंबानी नहीं बन पाएंगे, या आप इसमें आप इस तरीके से आप बड़े को निवेश की नहीं सोचिए। आप ऐसे निवेश करिए जो प्रैक्टिकल हो, जो आपको बढ़िया एग्जाम हो। एसबीआई में क्या बुराई है, आईसीआईसी बैंक में क्या बुराई है, एचडीएफसी बैंक में क्या बुराई है? 50 निफ्टी के शेयर हैं, तो पार्शियली निवेश करिए। जियो फाइनेंस में अगर सिर्फ निवेश करना है, मैं 20 साल के लिए, तो फिलहाल अभी धरती पर अभी कंपनी ज्यादा कुछ कर नहीं रही है, और सिर्फ एक ऑप्शन निकाला गया है, तो आप समझिए उसको कम से कम अभी 2 साल लगेंगे फंडामेंटल डेवलपमेंट के लिए। खरीदना है थोड़ा खरीद लीजिए, मैं मना भी नहीं करूंगा। 200 के पास जितना खरीदेंगे उतना अच्छा है। टारगेट बहुत उम्मीद मत करिए, लेकिन 3 साल 5 साल के हिसाब से बाकी निफ्टी के 50 स्टॉक्स 20 साल के लिए अगर आप खरीदोगे तो आप ट्रमेंडस रिटर्न पाओगे। बच्चे आपको कह रहे होंगे पापा हमारे 100 करोड़ का हमारा बैलेंस बना के गए। तो उम्मीद करते हैं सर, मुझे अब कुछ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। रवि जी ने बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। चलिए सरवन चौधरी जी का प्रश्न ले लेते हैं। सरवन चौधरी जी जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने यूएफओ के शेयर, यूएफओ मूवीज़ के शेयर ले रखे हैं। 500 शेयर इनके पास है, 77 रुपये 58 पैसे पे। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मुझे अभी से निकल जाना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि अच्छे मुनाफे में है। 77 पे आपने लिया है, 121 122 के आसपास चल रहा है शेयर। 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, और पिछले 1 महीने में काफ़ी अच्छा मूव रहा है, करीब 10% के आसपास का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में करीब 75% का रिटर्न आते हुए दिखाई दिया है। सर क्या करें, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें? यूएफओ मूवीज़ 77 पे लिया हुआ है सर इन्होंने। विपुल जी, पिछले 2 प्रोग्राम में किसी में देखिएगा, आपको चुन चुन के स्टॉक्स में 120 रुपए 118 रुपए पे इसको रिकमेंड किया था, 140 का टारगेट दिया था, 130 आ गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि 130 के पास पार्शियल प्रॉफिट। देखिए, लालच बड़ा मत किया करिए, छोटा मोटा बुक करते रहा करिए। और इस समय आपसे भी मैम रिक्वेस्ट होगी, इसको बिल्कुल थोड़ा सा बुक कर लीजिए, 50% है एटलीस्ट, और बाकी का स्टॉप लॉस डाल दीजिए 110 रुपए के नीचे का। अगर 110 काटता है तो काटिएगा, नहीं तो चलने दीजिएगा। टारगेट 145 रुपए का। 145 रुपये। तो चलिए, तो ये स्ट्रेटजी के साथ पार्शियल प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, पूरा प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, ये आपको पता लग गया। उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं सरवन जी। बीरेन शाह जी कह रहे हैं कि सर गिरते हुए मार्केट में क्या IQ लाइटिंग और सेंको गोल्ड के शेयर में खरीदारी कर सकते हैं? 5 से 10 साल के नज़रिए से आपको ये स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं? ये स्टॉक्स फंडामेंटली कैसे लग रहे हैं? तो फंडामेंटल व्यू जानना चाह रहे हैं सर। सेंको गोल्ड के अंदर और IQ लाइटिंग, ये 2 शेयर इन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। गिरते बाजार में निवेश करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, फिलहाल गिरते मार्केट में, देखिए ये जरूरी नहीं होता कि गिरते मार्केट में सब हमेशा खरीदारी करनी चाहिए। कभी कभी पेशेंस से थोड़ा बैठना चाहिए। और पहली बात है, अगर आप लंबे समय के लिए देखें तो मुझे दोनों स्टॉक्स बहुत अच्छे नहीं लग रहे, फंडामेंटल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। तो मेरी तरफ से राय अभी ना की है, और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और मार्केट में एक बार को और गिरावट आने दीजिए। 19,200 के आसपास आता है तो आप देखिएगा। लेकिन इन स्टॉक्स पे तो बिल्कुल आपको 5 साल और 10 साल का नजरिया हो तो मैं इनको नहीं खरीदूंगा। नहीं खरीदने की सलाह है सर। अभी तो आपने खरीदे नहीं है तो मत खरीदिए, रहने दीजिए। इस बीच
सैयद बद्रुद्दीन हकीम साहब का सवाल आया है। कह रहे हैं हेलो विपुल सर। हेलो हकीम साहब, कह रहे हैं कि मेरे पास पॉलीकैब के 3450 के आसपास शेयर मैंने ले रखे हैं। अभी आज गिरावट की क्या वजह है? होल्ड करूं या बेचूं? लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए हैं। सर बाज़ार है तो उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेगा ही। तो आज क्यों गिरावट है? कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार खबर ही हो। 1-2% नीचे है, बाजार ही पूरा नीचे था। 5240 का मौजूदा भाव अभी देखने को मिल रहा है और आपने लिए हुए 3450 के आसपास। तो 3450 में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अब ये प्रॉफिट कम होता देख करके थोड़ा सा घबरा रहे हैं हकीम साहब। और रैली जब इनको शानदार देखने को मिल रही थी तब इन्होंने शिकायत कभी नहीं की, पर आज 2% गिर गया शेयर तो परेशान हो रहे हैं हकीम साहब। 66% की रैली सर 6 महीने के अंदर। क्या यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि एक शानदार मूव देखने को मिला, और क्या अब यहाँ पर एक बार प्रॉफिट इनको बुक करना चाहिए या फिर अभी बने रहना चाहिए, जानना चाह रहे हैं। देखिए, ये हकीम साहब ने पिछले आपके प्रोग्राम में भी सवाल पूछा था और मुझे याद आ रहा है कि पॉलीकैब तब भी इन्होंने 3400 पे बताया था। जवाब वही है। आपको एक मैंने स्टॉप लॉस उस समय भी दिया था, फिर देता हूं। अगर पूरा बुक करना है तो 4800 का स्टॉप लॉस, और करंट लेवल पे अगर यहां पर देख रहे हैं तो अभी अगर जैसे ही 5150 के नीचे जाता है पूरा पोजीशन काट दीजिए। क्या पैनिक लेना है? प्रॉफिट अच्छा है आपका, बुक हो जाएगा, दोबारा फिर नीचे आएगा, फिर से राय ले लीजिएगा खरीदने की। तो 5150 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल लीजिए। उसके नीचे मार्केट जाता है, मत किसी से पूछिए, किसी से राय भी मत लीजिएगा, चुपके से बुक करके एग्जिट हो जाइएगा। चलिए लोकेश कुमार जी का फटाफट सवाल ले लेते हैं। टीसीआई एक्सप्रेस के 2 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 1365 के भाव पर, और दूसरी कंपनी पे भी इन्होंने सवाल भेजा है लेकिन उसको अभी रहने देते हैं लोकेश जी। टीसीआई एक्सप्रेस डिस्कस कर लेते हैं। 1365 पे लिए हुए हैं, और ख़रीदना क्या उचित रहेगा या नहीं ये भी जानना चाह रहे हैं। तो टीसीआई एक्सप्रेस अभी 1367 के आसपास चल रहा है और 1365 पे इन्होंने लिए। 1-2 रुपये मिल रहे हैं, कोई खास वो नहीं है, और शेयर भी इनके पास ज़्यादा नहीं है। 2 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। कह रहे हैं और शेयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं सर? थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, बाज़ार के मुकाबले थोड़ा सुस्ती इसने दिखाई है पिछले, अगर हम 1 साल की आपके चार्ट पे अगर देखें तो अभी क्या करना चाहिए इनको? सर अगर खरीद रखा है, नीचे के भाव हैं, तो पहली बात तुरंत एग्जिट कर लीजिए। ये स्टॉक गिर के अभी 1000 रुपए आने वाला है। अब आप समझ सकते हैं, अगर 1000 रुपए तक का आपको दमखम है कि आप 1000 रुपए देखने के बाद फिर से कहेंगे कि मैं अभी और खरीद लूं, तो बात जमती है। अदरवाइज स्टॉक अभी फिलहाल टोटली डाउन ट्रेंड में है, एग्जिट हो जाइए। लो देख के मत खरीदिए सर। मैं समझ गया, आपने जो देखा होगा वो 2000 का हाई देखा था, और मैं आपको बता दूं कि 2500 का हाई तो 2000 दिसंबर 2021 में बना था, और रीसेंट हाई अगर देखते तो वो 2000 बना था 20 सितंबर को। तो उसके बाद से गिर रहा है, अभी आधा गिरा है, अभी आधा और गिरेगा। अभी और गिरावट आएगी सर, निकल जाइए जैसे मौका मिले। 2 शेयर ही हैं आपके पास तो ज़्यादा नुकसान होगा नहीं, वैसे भी आप तो 2 रुपये के प्रॉफिट पर ही हैं। चलिए जरा बातचीत कर लेते हैं सौरभ कुमार जी से, बिहार से हैं। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं बिहार में? बस ठीक है सर। बिहार में किस जगह से बोल रहे हैं सर? सर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। भागलपुर से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं सौरभ आप? सर बस कुछ नहीं, आपका शो देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कुछ इन्वेस्ट करने का। नहीं, बहुत अच्छी सोच है आपकी, और थोड़े थोड़े पैसे बचाने से ही बड़ी पूंजी इकट्ठा होती है। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं जी? सर मैं ये ट्रेडेंट के में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, या किस भाव पर इन्वेस्ट करना चाहिए? और एक था आइडिया फोर्स और SW सोलर, इस तीनों में राय जानना अभी चाहता हूं। ट्राइडेंट और आइडिया फोर्स 2 फटाफट पूछ लेते हैं, क्योंकि अब अगले सेगमेंट का भी समय हो रहा है। जी जी, तो किस भाव में अभी आपने लिए नहीं है, आप लेना चाह रहे हैं ना दोनों? जी जी जी, लिया नहीं है। ठीक है, आज 1.5% के आसपास की गिरावट है सर। रवि सर, ट्राइडेंट के अंदर करीब 1.5% के आसपास की गिरावट है। आइडिया फोर्स में भी ये निवेश करना चाह रहे हैं। इन दोनों में से दोनों कंपनियां कैसी लग रही हैं और क्या किसी को अवॉइड करना चाहिए? देखिए, आइडिया फोर्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की कंपनी है, थोड़ा सा ठीक लग रही, तो आप इसमें तो बिल्कुल 30% का ही निवेश करें। फिर से मैं बोलूंगा 797 रुपए के पास है, 330% का निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि मार्केट में अभी थोड़ा पैनिक और आएगा, तो आपके निवेश के लिए मैं बता रहा हूं आप कर सकते हैं। बट अदरवाइज ट्राइडेंट छोड़ दीजिए। आपने SW सोलर भी पूछा था, वो भी छोड़ दीजिए। तीनों स्टॉक्स में बहुत अग्रेसिव निवेश करने की यहाँ पर रणनीति नहीं है। अगर है भी तो सिर्फ आइडिया फोर्ज पे है, और बहुत ज्यादा लंबा ट्रेंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 850 तक के लेवल मिल सकते हैं। ठीक, 850 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो 2-3 कंपनियां आपने आइडेंटिफाई की हैं उसको छोड़ दीजिए। आइडिया फोर्ज बेटर लग रहा है, पूरे पैसे अभी भी मत लगाइए। 30% हिस्सा जो है वो आप अभी निवेश कर सकते हैं।
चलिए अशोक गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। कैसे हैं अशोक जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नरेला दिल्ली से बोल रहा हूँ, बस सर बढ़िया हूँ मैं। कहाँ से बोल रहे हैं? नरेला दिल्ली। अच्छा, नरेला दिल्ली से, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं सर? जी रवि सर को नमस्कार। और रवि सर से मान लो मद्रास फर्टिलाइजर 1000 शेयर थे 78.25। अच्छा, 78 पे लिए हुए हैं आपने? हाँ, और उसका क्या करना है, उसका लो हाई कितना अब करना है, उसका स्टॉप लॉस वगैरह। और अदानी पोर्ट है 100 शेयर 810 रुपए। 810 पे अदानी पोर्ट ले रखे हैं। मद्रास फर्टिलाइजर के इन्होंने 78 रुपये 20 पैसे पे 1000 शेयर ले रखे हैं। स्टॉप लॉस टारगेट सब समझना चाह रहे हैं सर। हाई लो सब कह रहे हैं। इन्होंने एक बार में जितना मतलब इन्होंने बताया है, आपके बड़े प्रशंसक लग रहे हैं। क्या सलाह रहेगी? मद्रास फर्टिलाइजर और अदानी पोर्ट दोनों पे ही आपकी संक्षेप में राय, फिर अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। देखिए, मद्रास फर्टिलाइजर सबसे पहले अगर ये 70-80 रुपए के नीचे जाएगा तो एक बार को आपको 78 रुपए वापस आ जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि 80 के नीचे अगर जाता तो एक बार एग्जिट कर लीजिएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बाकी हाई की बात करें तो 95-96 तक का हाई ये बनाता हुआ नजर आएगा। अदानी पोर्ट में आपने पूछा है, देखिए इस समय अगर देखा जाए तो अदानी पोर्ट में थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन गिरावट जो है वो 740 रुपए पे आके थम जाएगी। 700, अभी 800 चल रहा है, 794 चल रहा है, 40 रुपए 50 रुपए यहाँ से करेक्ट हो सकता है। तो पैनिक मत होइए। और मुझे लगता है कि पोजीशन अगर आपने ऊपर लेवल पे खरीदा है तो होल्ड कर लीजिए, नीचे लेवल पे खरीदा तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। वापस टारगेट की बात करें तो 850 और 900 तक के लेवल फिर से दिखाई देंगे। तो ये डिप पे ये अच्छा स्टॉक है, वापस से खरीदारी का खर्च जो है वो समय बनता है। और जब पीछे अदानी में के पूरे पैक में व्यूज दिए जाते थे तो उसमें मैंने अदानी पोर्ट को हमेशा टॉप पे रखा है, प्रेफरेंस रखा है इन्वेस्टमेंट के लिए। टारगेट 950 का लॉन्ग टर्म पे।